परसेंटेज के सवाल अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही सवाल हमारा सबसे ज्यादा टाइम खा जाते हैं। पर आज हम इसी चीज को बदलने वाले हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे इन सवालों को लंबे चौड़े कैलकुलेशन से नहीं बल्कि तेज और स्मार्ट लॉजिक से सॉल्व किया जाए। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बात जानते ही होंगे कि वहां एक एक सेकंड की कीमत होती है। कभी-कभी बस कुछ सेकंड्स का फर्क ही सक्सेस और फेलियर के बीच की लाइन बन जाता है। इन हाई प्रेशर टेस्ट्स में सिर्फ सही जवाब जानना काफी नहीं होता, वो जवाब बाकियों से तेज निकालना पड़ता है। यहाँ स्पीड ही सब कुछ है। तो चलिए कुछ ऐसी टेक्निक सीखते हैं जो न सिर्फ हमारा टाइम बचाएंगी बल्कि परसेंटेज को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला कदम कोई जादुई ट्रिक नहीं है, बल्कि ये अपने दिमाग को ट्रेन करने के बारे में है कि वो नंबर्स को अलग तरह से देखे, परसेंटेज को एक फ्रैक्शन की तरह। अब ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है। ये दिखाती है कि हमें अपने दिमाग में क्या बदलाव लाना है। पुराने तरीके में हम 14.28% को बस एक नंबर की तरह देखते हैं, लेकिन नए स्मार्ट तरीके में जैसे ही हम 14.28% देखते हैं, दिमाग में तुरंत बत्ती जलनी चाहिए। अरे ये तो 1/7 है। बस सवाल वहीं पे आधा सॉल्व हो गया। और इन्हें याद रखने के लिए कुछ मजेदार पैटर्न भी हैं, जैसे 1/9 का परसेंटेज हमेशा 11.1111% होगा। सोचिए 11 का पहाड़ा। और 1/11 का परसेंटेज हमेशा 0.090909% होगा, मतलब 9 का पहाड़ा। है ना आसान? ये छोटी छोटी बातें एग्जाम में कॉन्फिडेंस बढ़ा देती हैं। तो अब जब हमारा बेस तैयार है तो चलिए देखते हैं कि इससे फटाफट रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं। यहाँ एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है जो इस नए नजरिए की पावर दिखाती है। इसे कहते हैं स्वैप ट्रिक या अदला बदली की ट्रिक। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ए का B% उतना ही होता है जितना B का A%। और इसका फायदा यह है कि हम कैलकुलेशन को अपनी सहूलियत के हिसाब से पलट सकते हैं। जो रास्ता आसान लगे वो चुन सकते हैं। चलिए इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल देखते हैं। सवाल है 25 का 64% निकालो। थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, पर अगर हम इसे स्वैप कर दें, मतलब 64 का 25% निकालें तो अरे ये तो बहुत आसान है। 25% का मतलब होता है 1/4 और 64 का 1/4 होता है 16। हो गया सॉल्व। अब बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन जाल की जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, और वो है सवाल के बीच में बेस वैल्यू का बदल जाना और हमारा उस पर ध्यान ना देना। ये एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है। चीनी का दाम 25% बढ़ा तो खपत कितनी कम करें कि खर्चा सेम रहे। पहली नजर में लगता है कि जवाब 25% ही होगा, लेकिन यही तो पीएच है। देखिए, असली पीएच परसेंटेज में नहीं है। पीएच छिपा है उस बेस में जिससे हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। मतलब हमारा जो 100% वाला स्टार्टिंग पॉइंट है वो सवाल के बीच में ही बदल जाता है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। मान लीजिए पहले कीमत 4 यूनिट थी, 25% यानी 1/4 बढ़ी तो नई कीमत हो गई 5 यूनिट। अब ध्यान दीजिए, हमें खपत कम करनी है, लेकिन किस पर? पुरानी कीमत पर नहीं, बल्कि नई बढ़ी हुई कीमत पर। तो हमारा नया बेस अब 5 है। हमें 5 से वापस 4 पर आना है, मतलब 1 यूनिट की कमी करनी है 5 के बेस पर। और 1/5 कितना होता है? 20%। देखा, बेस 4 से 5 हुआ और जवाब 25 से 20 हो गया। अच्छा, अब आते हैं सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर। यह एक ऐसा मेंटल मॉडल है जो मुश्किल से मुश्किल दिखने वाले सवालों को भी एकदम आसान बना देता है। ये ताजे फल बनाम सूखे फल वाला सवाल बहुत फेमस है। ये मुश्किल लगता है क्योंकि हम अक्सर गलत चीज पर फोकस कर रहे होते हैं। इस सवाल में पानी की मात्रा लगातार बदल रही है और यही हमें कंफ्यूज करती है। असली सीक्रेट ये है कि हम उस चीज को पकड़ें जो बदल नहीं रही, और वो क्या है? फल का गूदा यानी पल्प। फल सूखने पर पानी उड़ जाता है, लेकिन पल्प तो उतना ही रहता है ना? और इसी को कहते हैं द कांस्टेंट प्रिंसिपल। किसी भी बदलाव वाले सवाल में बस उस एक चीज को ढूंढ निकालो जो स्थिर है, जो बदल नहीं रही, और अपना पूरा सवाल उसी के इर्द गिर्द बना लो। चलिए अब इस प्रिंसिपल से सवाल सॉल्व करते हैं। 100 किलो ताजे फल में 80% पानी है, मतलब 20% पल्प है। तो 100 किलो में पल्प कितना हुआ? 20 किलो। अब ये 20 किलो पल्प सूखे फल में भी रहेगा। सूखे फल में 20% पानी है, मतलब 80% पल्प है। तो अगर सूखे फल का 80% 20 किलो के बराबर है, तो 100% कितना होगा? 25 किलो। सिंपल। तो हमने कुछ बहुत पावरफुल आइडियाज सीखे हैं। अब फटाफट देखते हैं कि ये एग्जाम में आने वाले दूसरे कॉमन सवालों पर कैसे अप्लाई होते हैं।
जैसे ये चुनाव वाला सवाल, अगर जीतने वाले को 58% वोट मिले तो जाहिर है हारने वाले को बाकी के 42% मिले। तो दोनों के बीच का फर्क कितना हुआ? परसेंटेज में ये फर्क है 16% का। और सवाल कहता है कि वोटों में ये फर्क 1600 का है। बस मिल गया कनेक्शन। अगर 16% मतलब 1600 तो 100% मतलब 10,000। अब ये पास फेल वाला सवाल देखिए, ये बहुतों को कंफ्यूज करता है। इसे समझने के लिए एक नंबर लाइन सोचिए। बीच में है पासिंग मार्क्स। मान लीजिए ये 0 पॉइंट है। एक स्टूडेंट इससे 10 नंबर पीछे है, यानी -10 पर। दूसरा 15 नंबर आगे है, यानी +15 पर। तो दोनों के बीच टोटल दूरी कितनी हुई? -10 से +15 तक का सफर, यानी 10 और 15 को मिलाकर 25 मार्क्स का गैप है। और परसेंटेज में कितना गैप है? 10% का। तो इसका मतलब टोटल मार्क्स का 10% ही ये 25 मार्क्स हैं। तो टोटल मार्क्स कितने हुए? 250। तो आज हमने जो भी सीखा उसका निचोड़ क्या है? यही कि परसेंटेज सिर्फ गुणा भाग नहीं है, ये एक कला है पैटर्न को पहचानने की, नंबर्स के बीच के रिश्ते को समझने की और इस बात को जानने की कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है और कौन सी नहीं। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए। हमने कांस्टेंट प्रिंसिपल से फल वाला सवाल हल किया। जरा सोचिए, आपकी अपनी तैयारी की स्ट्रैटेजी में वो कांस्टेंट क्या है? वो कौन सी एक चीज़ है जो कभी नहीं बदलनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए? क्या वो आपका रोज प्रैक्टिस करने का डिसिप्लिन है? इस पर जरूर सोचिएगा।